हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th हिंदी के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। टेस्ट के अंदर होगा ये कि आपको क्लास 12th हिंदी के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कोशिश ये करना है कि इन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बिल्कुल ही सही आंसर देने हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो मान लीजिए कि आपका जो हिंदी का तैयारी है ये बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको अपने हिंदी की तैयारी को थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। तो चलिए आज के इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण है, तो उसमें आप सभी को पता है कि अमृतसर नाम का जो शहर है उसका चित्रण है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। पहला का हो गया ए बिल्कुल ही राइट आंसर। आप लोग भी अपना आंसर साथ साथ लगाते चलिए। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जयासी ने अपनी आंख की तुलना किससे की। तो जो जयासी थे इन्होंने अपनी आंख की तुलना किससे की थी, तो इन्होंने अपनी आंख की जो तुलना है वो दर्पण से की। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो घ का उच्चारण स्थान आप सभी लोग याद रखिएगा कि क्या होता है, कंठ होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि नाभा दास जी किस धारा के संत थे। तो नाभा दास जी जो थे ये किस धारा के संत थे, तो ये वैष्णव दर्शन के संत थे। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे इनको किसका दलाल कहा गया था, तो इनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो बताइए कि जो जनरल लप्टन था उसको किसने मार गिराया था, तो उसको मार गिराया था लहना सिंह ने। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपसे ये पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन है। तो बताइए कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है उनकी कविता क्या है, तो उनकी जो कविता है वो पुत्र वियोग है। क्या है, पुत्र वियोग है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया। तो रघुवीर सहाय जी जो थे उन्होंने किस विषय से, तो उन्होंने अंग्रेजी से एमए किया था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो क्या है, तो वो एक प्रकार का ललित निबंध है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग याद रखिएगा, 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर से बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट जी है वो क्या बताना चाहते हैं, तो वो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है, तो सबसे उत्तम तरीका होता है अबाक होकर अपने आप से बात करना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम आप लोग याद रखिएगा रवि सिंह था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है
कि निम्न में से कौन सी कृति जयासी की नहीं है। तो बताइए कि कौन ऐसा कृति है जो जयासी जी की नहीं है। तो देखिए पद्मावत जो है ये जयासी जी की कृति है, अखरावट जो है ये भी जयासी जी की कृति है, चित्ररेखा उनकी कृति नहीं है, बाकी जो भक्तमाल है ये उन्हीं की कृति है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो चित्ररेखा है ये जयासी की कृति नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा 14 का हो गया सी राइट आंसर। और आप लोग भी अपना आंसर लगातार देते रहिए। साथ ही जब वीडियो एंड हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर दिया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो अर्धनारीश्वर है वो किसका कल्पित रूप है। तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव और पार्वती का क्या है, कल्पित रूप है। और कल्पित रूप कौन है, तो अर्धनारीश्वर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मालती का पति क्या है। तो ये रोज कहानी का एक क्वेश्चन है और रोज कहानी में जो मालती है उसका पति क्या है, तो मालती का पति एक डॉक्टर है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपसे ये पूछा है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तो जो तुलसीदास है उनके सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, तो उनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो उसने कहा था जो कहानी है ये कब प्रकाशित हुई थी, तो ये 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि जो शिक्षा शीर्षक पाठ है इस पाठ के अनुसार जो सत्य है उसकी खोज तभी संभव है जब क्या हो, स्वतंत्रता हो। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। तो घाट घाट का पानी पीना ये जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चंपारण में जो बाढ़ आने का मुख्य कारण है वो क्या है, तो उसका मुख्य कारण है जंगलों का कटना। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि मेहनती का विलोम शब्द क्या होगा। तो मेहनती का उल्टा यानी कि विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आलसी। तो इसका क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपसे ये पूछा है कि अयज्ञ को हिंदी के अलावा किस भाषा की जानकार थे। तो अयज्ञ जो थे उनको हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे, तो वो हिंदी के अलावा संस्कृत के जानकार थे, अंग्रेजी के जानकार थे, फारसी के जानकार थे, तमिल के जानकार थे। मतलब वो इनमें से सभी के जानकार थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि परीक्षा शब्द क्या है। तो बताइए कि जो परीक्षा शब्द है वो क्या है। तो परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण जो थे उनके बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम बाउल था। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी जो थे उनका जन्म हुआ था, आप सभी लोग याद रखिएगा 1941 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है। तो दिल्ली मेरा प्रदेश जो है एक प्रकार का निबंध है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर आपसे ये पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो उसने कहा था जो कहानी है इसका नायक यानी कि हीरो कौन है, तो उसने कहा था कहानी का नायक है कौन है, तो लहना सिंह है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है
कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो संपूर्ण क्रांति जो है इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है जयप्रकाश नारायण, और इन्हीं को अमेरिका का दलाल भी कहा गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग भी आंसर लगाते चलिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। तो जो लहना सिंह था उसके गांव का नाम क्या था, तो उसके गांव का नाम था मांझी, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल ही राइट आंसर। तो चलिए यही एक छोटा सा टेस्ट था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 30 में से आप लोगों का कितना सही आंसर रहा और आपका स्कोर क्या रहा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।